नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। और आज हम जो हमारी पहले कक्षा हुई है दो, उन्हीं से रिलेटेड आज अगली क्लास आपकी, जिसके अंदर हम हिंदी के और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी अनावश्यक बातें नहीं की जाएगी। और चल करते हैं हमारा आज का प्रश्न शुरू। और जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है वे कहलाते हैं। वे वर्ण क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी है अयोगवाह और ऑप्शन डी है उत्तक्षिप्त व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा उत्तक्षिप्त व्यंजन। क्या बनेगा? उत्तक्षिप्त व्यंजन। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर बनेगा, उत्तक्षिप्त व्यंजन। और उत्तक्षिप्त व्यंजन होते कौन से हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था और आज भी बता देता हूं। उत्तक्षिप्त व्यंजन हमारे पास दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। जो ये होता है ढ और ढ, ये जो दो व्यंजन है, ये दो कौन से व्यंजन है? उत्तक्षिप्त व्यंजन। और ऊपर वाले देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है स्पर्श। स्पर्श के अंदर हमारे पास आए थे 25 वर्ण। कितने वर्ण आए थे? 25 वर्ण आए थे। और जो संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर हमारे पास आए थे 4 वर्ण। और अयोगवाह हमारे पास थे 2। कितने अयोगवाह थे? 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है वे कहलाते हैं। भाई, जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कुछ ना कुछ वायु की मात्रा हमारे मुख से निकलती है। और जिसमें कम से कम वायु की मात्रा निकलती है उन वे जो वर्ण है उनको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए है सगोश, ऑप्शन जो बी दे रखा है ये बी है, ये सी है। ऑप्शन जो बी दे रखा है वो है व्यंजन, ऑप्शन सी है महाप्राण और ऑप्शन नंबर डी है अलप्राण। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखो यहाँ दे रखा कम। कम का मतलब होता है अल्प। अल्प का मतलब भी क्या होता है? कम। तो इसको बोलेंगे अलप प्राण। अलप प्राण। और प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। देख सकते हो आप। तो कम वायु, कम वायु किस में निकलेगी? अलप प्राण में। किस में निकलेगी? अलप प्राण में। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अलप प्राण। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर बनेगा। और अलप प्राण के अंदर भी हम व्यंजनों में देखें तो अलप प्राण के अंदर आते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन आएगा? कौन सा व्यंजन आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। और सभी अंतस्थ। और क्या आएगा इसके और क्या आएंगे इसके अंदर? सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? य, र, ल और व। ये हमारे पास अंतस्थ व्यंजन थे। ये आपको पता चल गया होगा कि अलप प्राण के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या आया था? कम मात्रा, और इसमें आया है अधिक मात्रा। अधिक मात्रा में निकलती है वे कहलाते हैं। उनको क्या कहेंगे? उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? उन व्यंजनों को कहा जाएगा, उनको देखो पहले दे रखा स्वर, बी दे रखा महाप्राण, सी दे रखा अघोष और डी दे रखा सघोष। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा महाप्राण। उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। और महाप्राण जैसे अलप प्राण के अंदर कौन कौन से आते थे? अलप के अंदर आते थे हमारे पास प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ। और क्या आते थे? अंतस्थ व्यंजन। तो अब महाप्राण के अंदर कौन से आएंगे? महाप्राण के अंदर आएंगे जैसे दूसरा और चौथा। दूसरा, चौथा और उसम व्यंजन और उसम व्यंजन। उसम व्यंजन। उसम व्यंजनों की संख्या पिछली कक्षा में ही बताई गई थी। उसम व्यंजनों की संख्या हमारे पास थी 4। कौन से थे? स, श, श और है। और क्या था? है। ये हमारे पास क्या थे? उसम व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, देखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता, वे कहलाती हैं। उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सगोश, ऑप्शन जो बी है वो है अघोष, ऑप्शन सी है अलपप्राण और ऑप्शन नंबर डी है वो दे रखा है महाप्राण। अलपप्राण और महाप्राण का जो क्वेश्चन वो पहले भी आ चुका है, तो इन दोनों में से ही मिलेगा। देखो, ए का मतलब होता है जिसके आगे ए लगता है उसका जो ज्यादातर चांस होता है वह नहीं की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है? नहीं की फॉर्म में। और यहाँ भी क्या दे रखा है? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन से होंगे? वे कहलाएंगे अघोष। क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? अघोष। और इसके अंदर भी देख लेते हैं अघोष के अंदर कौन से वर्ग के और कौन कौन से आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख, क ख, प्रत्येक वर्ग का आ गया ना, च छ, ये। और उसके बाद में आते हैं स, तीनों स, श श और स। इनके अंदर जो ये किसके अंदर आएंगे? अघोष के अंदर। किसके अंदर आएंगे प्यारे दोस्तों? अघोष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, देखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे कहलाती हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है घोष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अलपप्राण, उस अगला दे रखा है सघोष, और ऑप्शन डी दे रखा है ए और सी। ए और सी जो इसका राइट आंसर बनेगा, जैसे घोष और सघोष दोनों एक ही बात है, घोष और सघोष, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। और इसके अंदर आएंगे, जैसे अघोष के अंदर पहला और दूसरा वर्ण आया था, उसी तरह सघोष के अंदर तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और सभी अंतस्थ, और क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और क्या आएगा? और आएगा दोस्तों है। क्या आएगा? है, क्योंकि उसम तो उसके अंदर आ लिए थे, स तीन स आ गए थे, लेकिन एक जो हमारा बाकी था वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा, और इसको कहेंगे हम सघोष। क्या कहेंगे? सघोष। और इसके अंदर सभी स्वर को भी इसी के अंदर काउंट किया जाता है, और इसमें क्या आएंगे? सभी स्वर, सभी स्वर, ये किसके अंदर आएंगे? सघोष के अंदर। किसके अंदर आएंगे? सघोष के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका होगा वो राइट आंसर होगा, जो दे रखा है ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ वर्ण किस भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है? आपको भी पता होगा कि ऐसे भी वर्ण है हमारी हिंदी के अंदर जो हिंदी भाषा के न होकर किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है गुजराती, बी है अरबी व फारसी, सी है अंग्रेजी, और डी जो हमारे पास दे रखा है वो है संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों वो बनेगा अंग्रेजी। क्या बनेगा? अंग्रेजी। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, क्या लिखते हैं? कॉलेज। कॉलेज के अंदर क के ऊपर ऐसे हम लगाते हैं, तो ये आ की साउंड को बताता है। किसकी साउंड को बताता है? कॉलेज, कॉलेज, आ की साउंड। और जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, ये इसके अंदर ये जो लिखा गया है इसके अंदर आ का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? आ। और जो किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? ये लिया गया हमारे पास अंग्रेजी भाषा से। किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया हमारे पास वर्ण स्थान, वर्ण जो वर्ण है हमारे उनका जो उच्चारण स्थान है वो इसके अंदर आ गया है। ये देख लेते हैं एक बार। देखिए, कंठ, कंठ से क्या निकलेगा? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? क वर्ग। क वर्ग के अंदर आता है क, ख, ग, घ, ड़। ये जो पांचों हैं वो क वर्ग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? क वर्ग। और इन वर्णों का जो नाम होता है वो होता है कंठ है, और इनके साथ में होता है ए और आ। ये किसके अंदर आते हैं? क वर्ग के अंदर। क वर्ग के अंदर। और क किससे बोला जाता है? कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। उसके बाद में आता है तालु। तालु में आता है च वर्ग। क्या आता है? च वर्ग। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, य।
च छ ज झ ये किसके अंदर आते हैं? तालु के अंदर। उनको बोला जाता है तालव्य। और इसके अंदर आते हैं य और श। य और श जो अंतस्थ है उनके दो ही आते हैं, य और श। उसके बाद में आता है छोटी ई और बड़ी ई, ये किसके अंदर आते हैं? तालु के अंदर। उसके बाद में आता है मूर्धा। उसके अंदर क्या, उसके अंदर देख लेते हैं। मूर्धा के अंदर आता है टैवर्ग। क्या आता है? टैवर्ग। टैवर्ग में आता है ट थ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। और उसके अंदर और भी आता है श, जो आप जो बीच वाला स है वो किसके अंदर? मूर्धन्य स होता है। ये क्यों, कौन सा स होता है? मूर्धन्य स। और आता है री। क्या आता है? री, ड़ और ढ। उसके बाद में आता है दंत। क्या आता है? दंत। दंत में तैवर्ग आएगा। क्या आएगा? तैवर्ग। त थ द ध न। क्या आएगा? त थ द ध न। उसके बाद में आता ओष्ठ। ओष्ठ से क्या ओष्ठ से क्या बोले जाएंगे? पैवर्ग। क्या बोला जाएगा? पैवर्ग। प फ ब भ म, प फ ब भ म। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ। किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। उसके बाद में आता कंठ व तालु। कंठ और तालु, जो कंठ और तालु का दोनों का प्रयोग करके जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य। क्यों, क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। इसके अंदर दो ही आएंगे, ए और आई। क्या आएंगे? ए और आई। इनको बोलेंगे कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। उसके बाद में आता है कंठ ओष्ठ। क्या आता है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के अंदर बोला जाता है ओ और औ। क्या बोले जाएंगे? ओ और औ बोले जाएंगे। उसके बाद में आता है दंत ओष्ठ। दांत और ओठों का इस्तेमाल करके जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं दंत ओष्ठ है। क्या, कौन से कहते हैं? दंत ओष्ठ है। जैसे देख लेते हैं कौन से व और फ। देखो इस फ में और इस फ में अंतर है। इस फ में जो ये फ है ये अरबी व फारसी में इस्तेमाल किया जाता है। किस भाषा में? अरबी जो फारसी के जो शब्द होते हैं उनके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये वाला स, फारसी। अरबी व फारसी में जैसे हम लिखते हैं फक्र। फक्र नहीं लिखा गया है, ये एक मिनट। जैसे लिखते हैं फजल। क्या लिखते हैं? फजल। है के नीचे यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है वो ये किसको डिनोट करता है? ये अरबी व फारसी भाषा के शब्द को डिनोट करता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है वर्क्स। जैसे दंतमूल। दंतमूल मतलब दांतों की जड़ों से बोले जाते हैं जो, वो होते हैं र, ल, स और ज। जैसे ये ज है ये भी किससे लिया गया? ये भी अरबी फारसी का है, क्योंकि ज के नीचे क्या लगा गया है? ज के नीचे लगा गया है बिंदु। ठीक है, ये भी अरबी फारसी का। जैसे लिखते हैं गजल। क्या लिखते हैं? गजल। गजल के अंदर जो ज है इसके नीचे ये बिंदी लगाई मिलेगी। तो इसका मतलब ये किस भाषा का शब्द है? अरबी या फारसी, इन दोनों में से एक भाषा का शब्द आपको देखने को मिलता है। नासिका। नासिका मतलब जो नाक द्वारा बोले जाते हैं, ये होते हैं ड़, य, ण, न, म। ये होते हैं नासिक्य। और इनका जो शब्दों में प्रयोग होता है वो अंकी बिंदी के रूप में होता है। अंकी जो बिंदी होता है ना उसके रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज और फ, ये आ गया क्वेश्चन। ज फ वर्ण किस भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं? तो जो पीछे बताया गया था इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अरबी व फारसी। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा अरबी व फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि के समान होता है? विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण होता है, विसर्ग जैसे दो डॉट बिंदु लगाए होते हैं ना, इनको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? तो वो मतलब उच्चारण स्थान नहीं, उच्चारण किसकी तरह होता है, किसके समान होता है? ऑप्शन है न के, है, श और य। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन जो दे रखा है वो है। क्या दे रखा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा है, क्योंकि विसर्ग अतः, जैसे हम अ त त के पीछे जो दो विसर्ग लगते हैं उसको अतः नहीं बोलते, अतः। क्या बोलेंगे? अतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य मतलब जो नाक द्वारा बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण नाक से निकलता है, जिनका जो उच्चारण होगा वो नाक द्वारा होगा। तो ये होगा प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण जो है ड़, य, ण, न, म। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए भैया आ गया
वर्ण विच्छेद, इसको कहेंगे वर्ण विच्छेद। ये आपको एचटेट सीटेट और जो ये एसएससी जीडी है, हरियाणा सीईटी है, इसके अंदर बहुत ही बार क्वेश्चन आता है इनका। और ये आपको संधि में और जो हिंदी शब्दकोश है उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो देख लेते हैं एक बार। ये पूछा है वैज्ञानिक शब्द का वर्ण विन्यास है। वर्ण विन्यास मतलब वर्ण को तोड़ना। वर्ण विन्यास का मतलब होता है वर्णों को तोड़ना, अलग अलग लिखना। तो ये होता है, देखिए ऑप्शन ए है, वह है दे रखा है ज, य, आ, न, ई, क, अ। इसका देख ले, ऐसे ही बना लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक लिख रखा है वह के नीचे हलंत प्लस आई की मात्रा, दो मात्रा लगा रखी, आई की होगी, प्लस में जय। तो जय का पिछली कक्षा में ही बताया था मैंने, संयुक्त व्यंजन का कैसे वर्ण विच्छेद होता है। क्या आएगा, जय प्लस य प्लस आ की मात्रा है तो प्लस में आ, प्लस ये क्या है न, न आधा और ई की मात्रा छोटी ई, प्लस कै, कै के नीचे हलंत और प्लस में ए। मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाएंगे, स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। इस कारण जिसके साथ वर्ण, जिस व्यंजन के साथ में मात्रा के रूप में नहीं होते उसके साथ में ए के रूप में होते हैं। जैसे कै के साथ में मात्रा के रूप में नहीं है, कै के साथ में मात्रा के रूप में नहीं है, तो इसके साथ में क्या होगा, ए के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, ए के रूप में। तो इसका जो सही, जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, व ए ज प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ई प्लस क प्लस है। ये वर्ण विच्छेद आपको यदि अच्छे से आता है तो आपको संधि में भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से आता है तो संधि भी आसानी से हो जाएगी। यह आ गया तय वर्ग का उच्चारण मुंह के किस, तय वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तय वर्ग पीछे करवा था तय वर्ग का उच्चारण स्थान। तो तय वर्ग ऑप्शन ए है दंत, बी है तालु, सी है मूर्धा और डी है ओष्ठ। देख लिए क्या आएगा इसका आंसर। तय वर्ग का उच्चारण किस, उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो तय वर्ग का जो उच्चारण होगा वो प्यारे दोस्तों होगा दंत से। किससे होगा, दंत से। और तालु से किसका होगा, चय वर्ग का। तालु से किसका होगा, चय वर्ग। किसका होगा, चय वर्ग का। और मूर्धा, मूर्धा से किसका होगा, मूर्धा का से होगा हमारा टय वर्ग। मूर्धा से कौन होगा, टय वर्ग। और जो ओष्ठ है उससे वो होगा पय वर्ग। क्या होगा, पय वर्ग। लिखते भी हम क च ट प, ठीक है, क च ट प। ये होता है क च ट त प। एक सेकंड, ये आएगा तय और फिर पै। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये याद करना, क च ट प, क च ट त प। नेक्स्ट क्वेश्चन है पै वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। पै वर्ग, पै वर्ग पहला कंठ, कंठ से क्या था, कै वर्ग। क्या था, कै वर्ग। ओठ, ओष्ठ, ओष्ठ से आएगा पै वर्ग। क्या आएगा, पै वर्ग। तालु, तालु से क्या आएगा, तालु से क्या बताया था, तालु से बताया था चय वर्ग। क्या बताया था, चय वर्ग। ये आएगा चय वर्ग। और जो दंत है उससे पहले भी क्वेश्चन आता तय वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टय वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। टय वर्ग, तो अब टय वर्ग आ गया। टय वर्ग जैसे तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत, तो इसका होगा बी। क्या होगा, मूर्धा। क्या होगा, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कै वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो कै वर्ग का जो उच्चारण होगा आप सभी को पता भी चल गया होगा, ओष्ठ से होता है। नहीं नहीं, ओष्ठ से नहीं, सॉरी, ये होगा कंठ से। किससे होगा, कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया भाई वर्ण विच्छेद। ग्राम्य शब्द का वर्ण विन्यास है। ग्राम्य, क्या लिख रखा है, ग्राम्य शब्द का वर्ण विन्यास है। अब बहुत से जो स्टूडेंट है उनको यही कंफ्यूजन होता है कि ग्रह लिख रखा है, ये गाय के नीचे रह है, तो
तो ये रै बड़ा है या गै बड़ा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में जो डाउट है वो यही होगा कि जो नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा। एक छोटी सी बात है भाई, बड़ा आदमी छोटा ना सर पे बिठा के ले जाएगा? एक हरियाणवी में अपना कहा अगर भाई बड़ा ने ठाडा तो ले जाएगा, ठाएगा ना छोटा ने ले जाएगा नहीं। और जो कमजोर होगा उस पर ठाया गुंजावा। तो सीधी सी बात है, जो नीचे लग गया हो हनी जो ठावा है वो क्यों है? बड़ा हो है, क्यों है? बड़ा। बड़ा कह लियो, ठाडा कह लियो, तकड़ा कह लियो। और जो ऊपर बैठेगा नहीं वो क्या होगा? कमजोर। क्या होगा? कमजोर। कमजोर मतलब है छोटा। क्या होगा? छोटा। तो यह बात समझ में आएगी होगी, ये बात सभी को पता चल गया होगा कि बड़ा होगा वो हमेशा छोटे को क्या होगा? सर पे बिठा लेगा, सर पे बैठा लेगा। ठीक है, देखिए ग्राम्य का अब वर्ण विच्छेद देखते हैं, वर्ण विन्यास देखते हैं क्या होगा। ग्राम्य ग, ग, ग की साउंड पहले आती ग, नीचे क्या है? अलंत लगेगा, क्योंकि अभी भी बताया है कि जो छोटा होगा वो बड़े के सर के ऊपर बैठेगा। तो ग आधा प्लस रै आधा प्लस आ की मात्रा किसके साथ होगी? रै के साथ। प्लस में मैं पहले से ही आधा दे रखा है, और प्लस में क्या आएगा? यह और प्लस में ए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन है जो ग रै आ मैं यह ए, डी। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शब्द का वर्ण विच्छेद है। राष्ट्रीय, ये कौन सा शब्द है? राष्ट्रीय। रै, देखो राष्ट्रीय का रै प्लस आ, रै प्लस आ प्लस श, श क्या होगा? आधा प्लस ट्रिय टै, टै क्या है? छोटा। टै क्या है? आधा। टै आधा, रै भी आधा होगा वर्ण विच्छेद में, और ये ई की मात्रा है वो रै के साथ में कौन सी री की मात्रा? बड्डी ई की मात्रा है। री की बोल रहा था मैं, ई की मात्रा, बड्डी ई की मात्रा। प्लस में यह और प्लस में ए। तो इसका जो वर्ण विच्छेद है, इसका जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुश्रूषा शब्द का वर्ण विच्छेद है। शुश्रूषा, देखो स के नीचे हलंत प्लस छोटा ऊ की मात्रा प्लस श्रय। श्रय का जो संयुक्त व्यंजन के अंदर भी करवा था, श्रय का जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो होगा स प्लस रै। स प्लस रै प्लस यहाँ पे मात्रा कौन सी लगी है? बड्डा ऊ की। तो बड्डा ऊ की मात्रा ये लगा रखी, बड्डा ऊ की मात्रा प्लस श प्लस आ, प्लस आ। तो इसका ये जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो होगा श प्लस रै प्लस श प्लस उ प्लस श प्लस रै प्लस उ प्लस श प्लस आ। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन जो दे रखा सी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ऑप्शन जो हमारे पास सी दे रखा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षणिक, क्षणिक के अंदर शब्द में ध्वनिया है। ध्वनिया मतलब वर्ण विच्छेद, इसका जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या क्या आएगा? तो श है जो, इसका जो वर्ण विच्छेद होता है वो होता है क प्लस श प्लस ए। क की साउंड पहले आती है, फिर श और फिर ए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बना लेते हैं। देखो क प्लस श प्लस ए प्लस अण प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस कै प्लस ए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शब्द का वर्ण विन्यास है। गुरु शब्द का वर्ण विन्यास, देखो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये छोटा ऊ की मात्रा है या ये छोटा ऊ की मात्रा है। सबसे पहला ही डाउट जब एग्जाम में बैठते हैं तो गुरु शब्द का वर्ण विच्छेद आता है, तो सबसे पहला डाउट और यही होता है। इन्हीं जो इन दोनों के चक्कर से बाहर निकल गया उसका ये क्वेश्चन ठीक होगा, और जो इन दोनों के चक्कर में फंस गया वो 100% इस क्वेश्चन को गलत करेगा। तो इसका जो ये इसके अंदर जो लगा रखा है वो है छोटा ऊ, और इसके अंदर जो लगा रखा है वो है बड़ा ऊ। ठीक है, तो अब गुरु शब्द का वर्ण विन्यास करते हैं। ग
के नीचे हलंत प्लस उ, छोटा ऊ की मात्रा है, प्लस रै प्लस में छोटा ऊ। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन जो बी दे रखा है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितैषी शब्द का वर्ण विन्यास है। हितैषी, तो हितैषी शब्द का वर्ण विन्यास निकालते हैं। है के नीचे हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस तय, तय के नीचे हलंत प्लस आई, क्योंकि दो मात्रा दे रखी है तो क्या किसकी बनती है, आई की, प्लस शय के नीचे हलंत प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा, हितैषी। क्या बनेगा, हितैषी। तो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि शब्द का वर्ण विन्यास है। दृष्टि, ये री की मात्रा है, दृष्टि। दृष्टि शब्द देखो, द ये इसका होगा भाई, ये मिस्टेक हो गई, ये वहां पे तो सही लिख रखा है, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, दृष्टि, द प्लस री, री की मात्रा है ना, री प्लस शय, क्या आएगा, शय के नीचे हलंत प्लस टै, ठीक है, और प्लस ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। देखो कौन से ऑप्शन में मैच होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्रद्धा शब्द का वर्ण विन्यास है। क्या दे रखा है, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का वर्ण विन्यास है। तो श्रद्धा शब्द का श्रय का जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा शय प्लस रै प्लस ए, और रै के नीचे क्या आएगा, हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा, हलंत का मतलब क्या होता है, आधा। तो शय प्लस रै प्लस ए प्लस ध प्लस आ, यही इसका राइट आंसर बनेगा। क्या नहीं, ये नहीं बनेगा, एक सेकंड, इसका बना लेते हैं एक बार, शय प्लस रै प्लस ए प्लस ध प्लस ध प्लस आ, क्योंकि ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, तो ये बनेगा इसका। देखो किस ऑप्शन के अंदर आता है, ये प्रिंट नहीं हुआ, इधर आएगा, ये यहाँ पे कर लेना, ध और प्लस में ये आएगा, ध प्लस आ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ये होगा इसका राइट आंसर, ये होगा इसका श्रद्धा शब्द का वर्ण विन्यास। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थी शब्द का वर्ण विन्यास है। प्रार्थी, प्रार्थी शब्द का जो वर्ण विन्यास होगा वो देखना, प के नीचे हलंत, प्रार्थी, प्रार्थी शब्द बोल के देख लेना, प्रार्थी। रै की साउंड बाद में आती है तो रै बाद में ही आएगा, ये भी याद रख लेना, प्लस आ, फिर क्या आएगा, आ। उसके बाद में आता है प्रार्थी, रै, क्या आएगा, रै, क्या आएगा, रै, क्योंकि जो बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा, और छोटा क्या आएगा, पहले, छोटा क्या आएगा, पहले, जो ऊपर रखा जाता है वो होता है छोटा, रै। उसके बाद में आया है थ, और उसके बाद में आया है बड़ी ई। अब देखना इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा प, रै, आ, उसके बाद में रै प्लस ये, और फिर ये आएगा राइट आंसर इसका। इसका ऑप्शन जो होगा बी, वो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रास शब्द का वर्ण विन्यास है। त्रास, त्रास शब्द का जो वर्ण विन्यास होगा, तय प्लस रै प्लस आ प्लस शय और प्लस ए, इसका जो वर्ण विन्यास होगा ये होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तय प्लस रै प्लस ए प्लस, ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी। याद आता है इधर। अर्घ्य शब्द का वर्ण विन्यास है अर्घ्य। ए के नीचे लंद नहीं आएगा, ए प्लस अर्घ्य, र की साउंड पहले आएगी, रे प्लस घ प्लस य प्लस ए, ये होगा इसका वर्ण विन्यास, ये होगा इसका वर्ण विन्यास। देख लेते हैं, ये होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।